नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो खबर उत्तराखंड में सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की, जहां हरिद्वार में कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने ज्वालापुर के पुलजटवाड़ा से लेकर रेल चौकी तक यात्रा निकाली। वहीं रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि कांग्रेस ने देश का विकास किया है। कांग्रेस ने एम्स जैसे कई मेडिकल कॉलेज बनवाए और इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए हैं। आप बीजेपी वालों से पूछ लीजिए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कितने मेडिकल कॉलेज और कितने इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण किया है। उत्तराखंड में एनडी तिवारी की सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण किया और उत्तराखंड में विकास किया। एनडी तिवारी की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, कितने कॉलेजेस बनाए, कितने मेडिकल, कितने हॉस्पिटल बनाए, उसी का आप सर्वे कर लें। और रोड और सड़क, अब ठीक है ये कह रहे कि पहले कुछ भी नहीं था, भाई कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, अरे अपने आप थोड़ी हो गया। आज हम 60-70 साल में विश्व में हमारा नाम है, और जब देश आज़ाद हुआ जब क्या था भारत के पास। ये मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ने इस भारत का, और कांग्रेस ने जो उदय भारत का किया कांग्रेस ने। एनडी तिवारी की सरकार कांग्रेस की। काशीपुर में कांग्रेस के स्थापना दिवस पर कांग्रेस ने शहर की सड़कों पर उतरकर तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें यूथ कांग्रेस के साथ महिला कांग्रेस भी काफी तादाद में शामिल हुई। तिरंगा यात्रा किला बाजार से शुरू होकर नगर के मुख्य बाजार होते हुए महाराणा प्रताप चौक पर जाकर समाप्त हुई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत माता के नारे लगाते हुए कांग्रेस की शान में गीत भी गुनगुनाए। वहीं कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने बताया कि कांग्रेस की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो देश को सही दिशा और दशा प्रदान कर सकती है। आने वाला दौर फिर से कांग्रेस का होगा और हमारा देश फिर से बीजेपी की गुलामी से बाहर निकलते हुए कौमी एकता का गुलदस्ता बनेगा और खुशहाली की राह चलेगा। आज देखिए 136वां कांग्रेस का स्थापना दिवस है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर, निर्देशानुसार, राष्ट्रीय निर्देश पर और प्रदेश निर्देश पर आज पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकल रही है। तिरंगा यात्रा हमारा स्वाभिमान है, हमारा मान है, सम्मान है। भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक की आन बान और शान। इसी तिरंगे को लेकर हम लोग कांग्रेस का स्थापना दिवस आज बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज देखिए पंजाब के संगरूर से आम आदमी पार्टी के सांसद सरदार भगत सिंह मान 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि नेता दीपक बाली ने बताया कि आप सांसद मान उत्तराखंड में किसान बिल को लेकर जारी आंदोलन का बिगुल फूकने का काम करेंगे, जिससे किसान विरोधी तीनों बिल को वापस कराया जा सकेगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में किसान न्याय यात्रा में पंजाब से आप सांसद भगवत सिंह मान 29 दिसंबर को शिरकत करेंगे, जहां उनके साथ आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी भी श्री दिनेश महोनिया और प्रदेश अध्यक्ष श्री SS कलेवर शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें, ये पूरी खबर जो है वो हम आपको काशीपुर से दिखा रहे हैं, जहां पंजाब के संगरूर से आम आदमी पार्टी के सांसद सरदार भगवंत सिंह मान 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। बताया जा रहा है कि आप नेता दीपक बाली ने बताया कि आप सांसद मान उत्तराखंड में किसान बिल को लेकर जारी आंदोलन का बिगुल फूकने का काम करेंगे, जिससे किसान विरोधी तीनों बिलों को वापस कराया जा सकेगा। प्रारंभ होगी और 2 दिन की ये किसान यात्रा है हमारी। 29 दिसंबर से को ये शुरू होकर और 30 दिसंबर खटीमा पहुँचेगी। इसमें हम जसपुर से खटीमा तक 5 सभा कर रहे हैं, जिसमें पहली जनसभा काशीपुर अनाज मंडी जो है उसमें है, सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे। उसके बाद दूसरी जनसभा बाजपुर में है एवं तीसरी जनसभा 29 तारीख को रुद्र। किच्छा नगर पालिका क्षेत्र में एक टेलीकॉम कंपनी के ठेकेदार ने जमीन के अंदर टेलीकॉम कंपनी की लाइन बिछाई जा रही थी। इस दौरान पेयजल विभाग की मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके कारण शहर में पेयजल
व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई है। पेयजल व्यवस्था ठप होने से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पेयजल विभाग के जेई मोहम्मद असीम ने बताया कि एक टेलीकॉम कंपनी के ठेकेदार ने टेलीकॉम कंपनी की लाइन बिछाई थी, जिसके कारण उर्वशी सिनेमा के पास पेयजल विभाग की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन शाम तक ठीक कर लिया गया और टेलीकॉम कंपनी के ठेकेदार के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग को लेकर कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपकर कार्रवाई करने की अपील की गई है। मैं बताना चाहूँगा किच्छा में कल रात 7 बजे लगभग एयरटेल की कंपनी के ठेकेदार द्वारा कार्य कराया जा रहा था, जिसमें हमारी पेयजल की मेन पाइपलाइन 350 mm डाया की एसी पाइपलाइन जो पूरे नगर की सप्लाई होती थी, इससे वो लाइन तोड़ दी गई है इनके द्वारा कल रात को। तो कल रात को सामान नहीं मिल पाने के कारण ठीक नहीं हो पाई, जिससे आज सुबह सामान अवेलेबल करवाया, सारी व्यवस्था करवाई, अभी लेबर बुला के काम लगवा रखा है और ये शाम तक सप्लाई चालू हो जाएगी। हाँ, कल शाम को मैं कोतवाली खुद गया था, वहाँ पे कोतवाल साहब तो थे नहीं, वो तहरीर दे रखी है मैंने। कांग्रेस पार्टी के 136वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली, जहां कांग्रेस रैली के दौरान कांग्रेस को झंडा और देश के तिरंगा को थामे हुए दिखे। यहां कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद कॉलोनी के नेतृत्व में एकत्रित हुए और दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता ने बिंदु खत्ताकार रोड स्थित शहीद स्मारक से तहसील चौराहे तक तिरंगा रैली निकाली, जो कि पूरे शहर में घूमते हुए तहसील चौराहे पर पहुंची। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने क्षेत्र और प्रदेशवासियों को कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस की बधाई दी। पूरा भारतवर्ष अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 136वां यहाँ पर स्थापना दिवस मना रहा है। और जैसा आप जानते हैं कि 136 साल पुरानी कांग्रेस जिसने इस देश की आज़ादी में अपना अहम योगदान दिया, और आज उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी हम लोग याद कर रहे हैं, उन वीर शहीदों को भी याद कर रहे हैं जिन्हें इस देश को आज़ाद करके आज विश्व के मानचित्र पर उसको भारत का नंबर 1 बनाया था। इसका बड़ा भारी उद्देश्य है, इसका राष्ट्रीय उद्देश्य है और जनहित का उद्देश्य है। आज 136वां जो राष्ट्रीय स्थापना दिवस कांग्रेस का है, वो आज बड़े उत्साह के साथ पूरे देश में विदेशों में मनाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा एक संदेश देश को दिया, आज़ादी दिलाई, देश में समग्र विकास की भावनाओं को फैलाया। तो इसलिए आज ये झंडा यात्रा के माध्यम से हम सब लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही ऐसी है जिसने देश की एकता, अखंडता और सर्वधर्म समभाव की भावनाओं को मजबूत करके ताकत दी है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला और बिजुरानी में भ्रमण पर जाने वाले देश विदेश के पर्यटक कॉर्बेट के पालन हाथियों की में बैठक सफारी का आनंद लेते हैं, लेकिन साल 2017 में ढिकाला में हाथियों पर एक शिकारी ने हमला कर दिया था, जिसको लेकर सुरक्षा की दृष्टि से कॉर्बेट प्रशासन ने ढिकाला जोन में हाथी सफारी बंद करने का फैसला लिया था। वहीं हाथी सफारी को कॉर्बेट पार्क में बंद हुए 3 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। तब से हाथी सफारी को पर्यटकों के लिए खोल जाने की मांग भी उठती आ रही है और हाथी सफारी बंद होने से कॉर्बेट प्रशासन को हर महीने लाखों के राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। हाथी सफारी कर रोजी रोटी कमाने और हाथियों का पालन पोषण करने वाले व्यवसायी का कहना है कि 4 साल से हाथी सफारी बंद है और हाथी सफारी बंद होने से वे लोग बड़े परेशान हो चुके हैं। साथ ही रोजी रोटी और इन हाथियों को खिलाने का संकट पैदा हो गया है। अगर हाथी सफारी खुलती है तो रोजी रोटी भी चलना शुरू हो जाएगी। और माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर जो हमने हाथी अधिग्रहण कर लिए थे, अब फिर हाथी की सफारी फिर से शुरू हो पाए। हमने सभी हाथियों को छोड़ दिया है। इसको भी बहुत जल्दी हम शुरू करेंगे और इसका हम पूरा अध्ययन करा रहे हैं और इसके बाद हम हाथी की सफारी को भी अनुमति दे देंगे। इसके लिए हम विधिक राय ले रहे हैं। माननीय हाईकोर्ट के निर्देश और सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं और बहुत जल्दी जिस तरह हमने बस सेवा शुरू की है उसी तरह हम इसको हाथियों की सफारी को भी बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। 4 साल से सफारी बंद कर दी थी। जब से बंदी है थोड़ा बहुत हम वैसे ही कर रहे थे। 2 साल वैसे ही करा, 2 साल फॉरेस्ट वालों ने अपने अंडर में रखा। अब जो ये सुनवाई हो जा रही है, अभी हम भी आशा भी है खुल जाए तो ये ठीक ही है। हम भी इनका भी पेट पालेंगे, अपना भी पेट पालेंगे, औरों का भी पलेगा, सभी का पलेगा।
लक्सर में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि बसेड़ा खादर गांव में बीती 31 दिसंबर को शिवपाल ने अपने 5 साथियों के साथ गांव के ही 2 युवकों पर गोली मार दी थी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। जिसके बाद पुलिस लगातार आरोपियों की जांच कर रही है। आपको बता दें कि मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, साथ ही 3 आरोपी फरार चल रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने देर रात गिरफ्तार करके उनको बड़ी सफलता हासिल की है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में प्रयोग किए गए 3 अवैध तमंचे, 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। वहीं एसएसपी ने पुलिस टीम को 2500 रुपए का इनाम घोषणा देने की बात भी कही है। 21 तारीख जो 21 दिसंबर को जो है ग्राम बसेरा है, वहाँ से हमारा कोतवाली लक्सर में सूचना मिली थी कि 2 लोगों के ऊपर गोली लग गई है। तो तुरंत मौके पर पहुँच रहे हैं। उसमें एक व्यक्ति है आशीष, उनका 11 साल की नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि यूपी के सुल्तानपुर से गिरफ्त में आए आरोपी को लेकर पुलिस हरिद्वार पहुंची और ज्वालापुर में हरिद्वार के एसएसपी सेंथिल अबुदईन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 5 राज्यों में टीमें भेजी गई हैं और 300 होटल और धर्मशाला में छानबीन के साथ 200 लोगों से संपर्क साधा गया है, जिसके बाद पुलिस को कामयाबी मिली है। इसके साथ ही हरिद्वार की जनता को भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने पुलिस पर विश्वास किया। अब जल्द कार्रवाई कर आरोपी को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जो है ये जो पिछले संडे जो जघन्य एक अपराध हुआ है, उसमें एक दूसरा आरोपी है, उनका गिरफ्तारी में आज हमारा पुलिस का जो हमारा हरिद्वार पुलिस टीम का बहुत अच्छा एक सफलता मिली। उनका हमने गिरफ्तार कर दी गई है। उनका जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश हमने गिरफ्तार किया है। ये सबसे बड़े चुनौती था, क्योंकि अपराध एक तरफ से जो बहुत जघन्य अपराध है और उस अपराध का वर्कआउट करना एक तरफ से एक चैलेंज है। उसका इन्वेस्टिगेशन जो है सही तरीके से लेके जाना है। बहुत अच्छा सा एक सफलता मिली है आज तो है। और इसी बीच बड़ी खबर लक्सर से है। आपको बता दें कि लक्सर में बलावली रोड पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार के चलते एक वैन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। वहीं आपको बता दें कि हादसे में 3 महिलाओं सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जहां राहगीरों ने घायलों को निजी नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया है। वहीं आपको बता दें कि घायलों में वैन चालक की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। साथ ही जानकारी मिली है कि वैन में बच्चों के साथ 10 से 12 लोग सवार थे, जिसके बाद ये हादसा हो गया। आपको बता दें कि तेज रफ्तार के चलते बलावली रोड पर एक तेज रफ्तार वैन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको लक्सर से दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि तेज रफ्तार के चलते एक वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लक्सर से हमारे संवाददाता गोविंद चौधरी हमारे साथ फोन लाइन जुड़ गए हैं। जी गोविंद, बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार वैन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी वैष्णो जी, बताना चाहूंगा लक्सर बालावाली रोड पर एक तेज रफ्तार कार का जो एक कहर देखने को मिला जी, जिसमें 2 महिलाओं समेत 5 लोग जो गंभीर रूप से घायल हो गए जी। सभी घायलों को राहगीर चलते लोगों ने 108 की मदद से लक्सर की निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी 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 गोविंद, बताया जा रहा है कि हादसे में 5 लोग सहित 3 महिलाएं भी गंभीर रूप से घायल हुए, अभी उनकी क्या कुछ स्थिति है? जी वैष्णो जी, बताना चाहूंगा यह गाड़ी में सवार सभी 10 लोग थे जी। यह बिजनौर से कलियर जा रहे थे और बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ओवरटेक करते हुए यह हादसा हुआ। इस हादसे में केवल ड्राइवर सहित 5 लोगों को गंभीर चोट आई और उसमें ड्राइवर की जो हालत है अभी गंभीर बताई जा रही है। जी गोविंद, तेज रफ्तार के चलते आए दिन कोई ना कोई ऐसे हादसे होते रहते हैं जिसके चलते लोगों को जान गंवाकर हादसे का शिकार होना पड़ता है। तो प्रशासन को ऐसी क्या कुछ कार्रवाई करनी चाहिए जिससे तेज रफ्तार ये जो सड़क हादसे हैं उन पर थोड़ी लगाम लगे? जी वैष्णो जी, बताना चाहूंगा लगातार लक्सर पुलिस इसी तेज रफ्तार के ऊपर लगातार चालान भी कर रही है। तेज रफ्तार के ऊपर देखते हो कई बार गाड़ियों को सीज भी किया जा रहा है, लेकिन अधिकतर जो रास्ते हैं, रास्तों की आर्थिक व्यवस्था वो पूरी तरह से चरमा गई है। पूरी तरह सड़कें जो गड्ढे में तब्दील हुए, कहीं ना कहीं हादसों का कारण गड्ढे भी बने हुए हैं। जी जी गोविंद, इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
हरिद्वार में मासूम को न्याय दिलाने के लिए तेलीवाला ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस रईस अहमद के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। आपको बता दें कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की जा रही है। वहीं रईस अहमद ने कहा कि आज हमारे समाज में बालिकाएं सुरक्षित नहीं है। ऋषिकुल की घटना बहुत ही हृदय विदारक है। ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं आपको बता दें खबर हरिद्वार से है, जहां बताया जा रहा है कि 11 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी, जिसके चलते अब आपको बता दें कि तेलीवाला ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस रईस अहमद के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की जा रही है। खटीमा में पिछले 3 महीने से वेतन न मिलने से नाराज सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका के गेट पर तालाबंदी कर दी है और नाराज सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर नगर पालिका के गेट के आगे धरने पर बैठ गए हैं। साथ ही नगर पालिका के कर्मचारियों को नगर पालिका में जाने से रोक दिया है। वहीं नाराज कर्मचारियों का कहना है कि अपनी 3 महीने की तनख्वाह देने की मांग को लेकर आधे दिन के कार्य बहिष्कार करते हुए 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन नगर पालिका चेयरमैन अभी तक सफाई कर्मचारियों की सुध तक नहीं लेने आई है, जिसके चलते मजबूरी में उन्हें नगर पालिका में तालाबंदी की है। अगर नगर पालिका प्रशासन ने उनकी मांग फिर से नहीं मानी तो कल से सभी कर्मचारी नगर पालिका चेयरमैन सोनी राणा के कैंप पर कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। 1 हफ्ते से आधे दिन के कार्य बहिष्कार पर कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के हैं, लेकिन पालिका अध्यक्ष के कान पे जू नहीं रिग रही है। 5 माह का हमारा वेतन हो गया है, किसी का 3 महीने का वेतन हो गया है, हमारी 3 साल की वर्दी है। मृतक आश्रित एक बेचारा 2 महीने से धरने पर बैठा है, कोई सुध लेने वाला नहीं है और मजबूरी में क्या गेट पर बैठे हैं। हम किसी भी बाबू को अंदर नहीं जाने देंगे, जनता के लोगों को अंदर नहीं जाने देंगे जब तक हमारे वेतन का मामला सॉर्ट आउट नहीं होगा, जब तक मृतक आश्रित कर्मचारी को नियुक्तियां नहीं मिल जाती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए खटीमा से हमारे संवाददाता अशोक सरकार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी अशोक, बताया जा रहा है कि वेतन न मिलने के चलते सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, आपको बता दें जो ये नगर पालिका के गेट पे इन्होंने ताले लगा दिए हैं, जो इसमें सफाई कर्मचारी थे, क्योंकि इनको कई कर्मचारी ऐसे जिनको 5 महीने का वेतन नहीं मिला, कई कर्मचारी ऐसे जिनको 3 महीने का वेतन नहीं मिला। तो इसी से नाराज होते हुए इन्होंने जो है इसका जो है कार्य करने का 1 हफ्ते से आधे दिन का बहिष्कार कर दिया कार्य करने के लिए। जी अशोक, 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी कर्मचारियों की कोई सुनवाई नहीं हुई है, क्या वजह मानी जाए? बिल्कुल, इसमें जो है बात कर्मचारियों ने बात भी करनी चाहिए। जो चेयरमैन है संतोष गौरव, लेकिन कर्मचारी की सुध लेने के लिए कोई भी जो है चेयरमैन, जो नगर पालिका चेयरमैन है, वो बिल्कुल भी इनके सामने नहीं आ रहे हैं जी। उनके कानों के तले जूं भी तक नहीं रेंग रही, इनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है इस टाइम जी। अशोक, बताया जा रहा है कि कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वे धरना देंगे, लेकिन अभी तक अगर आपकी किसी से बात हुई है, किसी अधिकारी से बात हुई है, तो क्या अभी तक कर्मचारियों को कोई आश्वासन दिया गया है? बिल्कुल, कर्मचारी जो है इस बिल्कुल दरकिनारा कर रहे हैं। कोई भी सामने आने की, कैमरे के सामने आने को कोई तैयार नहीं है। कोई भी बयानबाजी किसी तरीके की देने के लिए कोई अधिकारी में तैयार नहीं है। जी अशोक, इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लक्सर रुड़की हाईवे निर्माण में देरी से नाराज कांग्रेस सेवा दल ने प्रदेश और केंद्र सरकार की शव यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता कस्बे के रुड़की तिराहे पर इकट्ठा हुए। वहीं कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राकेश तेजस्वी रस्तोगी ने कहा कि इस हाईवे पर रोज हजारों स्थानीय और बाहर के लोग यात्रा करते हैं। सेवा दल के जरिए 10 से अधिक बार शासन और प्रशासन को ज्ञापन भेजकर इसके निर्माण की मांग की जा चुकी है। अगर अब भी जनवरी महीने के आखिर तक सड़क निर्माण पूरा नहीं किया गया तो मैं 31 जनवरी को अपने परिवार के साथ आत्मदाह करूंगा। नहीं निकाली है। लक्सर के अधिवक्ताओं ने, लक्सर के किसानों ने, लक्सर के लोगों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, लक्सर की जनता ने, लक्सर के प्रधानों ने ये भाजपा सरकार की शव यात्रा निकाली है। लक्सर रुड़की रोड का निर्माण नहीं करा रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी के 136वें स्थापना दिवस पर नगर और ब्लॉक कांग्रेस पार्टी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं वक्ताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर देश निर्माण में कांग्रेस पार्टी के ऐतिहासिक योगदान के बारे में बताया और स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हुए महापुरुषों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही कहा कि देश को आज़ादी दिलाने से लेकर देश सेवा करते हुए कांग्रेस पार्टी के महापुरुषों ने समय समय पर अपना बलिदान दिया है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया था कि विधानसभा चुनाव में विधायक और सरकार बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम करेगी। हमारी कांग्रेस पार्टी का 136वां स्थापना दिवस है, जिसको यहाँ पे कांग्रेस जन सब इकट्ठे होकर धूमधाम से मना रहे हैं और आगे पार्टी को कैसे मजबूती दिलानी है इसके लिए भी विचार विमर्श हो रहा है और आगे की रूपरेखा कैसे सेट होनी है इसके बारे में भी आज डिस्कशन होगी और हम 136वां अपना जो स्थापना दिवस है उसको धूमधाम से मनाने के लिए एकत्रित। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल सितारगंज के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। जहां एक और चुनावी रण में लोगों के नाम आने लगे हैं, तो वहीं चुनाव के लिए सदस्यता को लेकर नगर के वर्तमान प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल महामंत्री राजीव गुप्ता ने गंभीर आरोप लगाते हुए प्रेस वार्ता कर कहा कि कुछ लोगों ने देवभूमि व्यापार मंडल के लोगों को प्रांतीय उद्योग व्यापार की सदस्यता लेकर जोड़कर चुनाव लड़ाने की कोशिश की जा रही है। जबकि मेरी बात प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रमोद गोयल और प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा से हुई है, तो उन्होंने बताया कि देवभूमि व्यापार मंडल या किसी अन्य का पदाधिकार अगर हमसे जुड़ता है तो उनका शपथ पत्र देना होगा, तभी सदस्यता मिल पाएगी और 3 साल के बाद भी हमारे प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल का चुनाव लड़ पाएगा। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि हमारे नगर के एक प्रतिष्ठित उद्योगपति ने लगातार जिले और प्रदेश के प्रतिनिधियों पर दबाव बना रहे हैं कि दूसरे व्यापार मंडल के प्रतिनिधि को सदस्यता देकर चुनाव लड़ाया जाए। जो हमारे यहाँ के प्रमुख उद्योगपति हैं उन्हें संज्ञान लेना चाहिए और जो अतिरिक्त दबाव बनाने का वो प्रयास कर रहे हैं उसको उसमें अपने कदम वापस लेने चाहिए, नहीं तो मैं इस चीज का पूरा विरोध करूंगा। मैं अपने सम्मानित सभी लोगों को, बड़े लोगों का आदर करता हूं, अपने सभी प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और मैं उनसे चाहता हूं कि इसमें सही डिसीजन लें और इस चीज में किसी भी बाहरी व्यक्ति को तूल ना पकड़ने की कोशिश करें और इसको जल्द से जल्द अपना निर्णय सुनाएं। जो रामनगर के रामदत्त जोशी चिकित्सालय पीपी मोड़ में जाने के बाद मूलभूत सुविधाओं को लेकर अक्सर चर्चाओं में है। चिकित्सालय की सुविधाएं को लेकर अक्सर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन और धरना प्रदर्शन भी किया है, लेकिन अब अस्पताल में काफी बेहतर सुविधाएं देखने को मिली है। कुछ मरीजों के साथ जब बातचीत की गई तो उन्होंने चिकित्सालय की सुविधाएं और वहां के डॉक्टरों के व्यवहार के बारे में बहुत ही कुछ बताया। आपको बता दें कि रामनगर संयुक्त चिकित्सालय पीपी मोड़ कंबाइंड अस्पताल में मरीजों के लिए मूलभूत सुविधाएं शुरू हो गई है। अस्पताल के यूनिट प्रभारी डॉक्टर राकेश ने बताया कि अब तक 50 से अधिक मरीजों को आईसीयू की सुविधा दी जा चुकी है और 26 दिसंबर से वेंटिलेटर की सुविधा भी शुरू कर दी गई है। जन औषधि केंद्र का टेंडर भी भर चुका है, जिसको जनवरी तक पूर्ण रूप से तैयार कर दिया जाएगा। वहीं 227 आईपीडी मरीजों का आयुष्मान कार्ड के जरिए निःशुल्क इलाज किया जा चुका है। बाकी की कुछ सुविधाएं जनवरी में पूर्ण रूप से शुरू की जाएंगी। हम लोग जुलाई से लेकर लगातार दबाव बना रहे हैं सरकार पर और जो यहाँ पर प्रबंधन है, स्वास्थ्य प्रबंधन कमेटी है, कि जो अनुबंध के आधार पर सरकार ने जो यहाँ पर कंपनी के साथ, ठेकेदार के साथ जो समझौता किया गया है, उसके जुलाई के बाद कोरोना काल इतनी बड़ी महामारी फैली है, उसके बावजूद भी यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है, सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, आईसीयू की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, समस्त प्रकार की जांचें नहीं हो पा रही हैं। जो मोबाइल हेल्थ क्लिनिक है उसमें न तो पैरामेडिकल स्टाफ और न विशेषज्ञ डॉक्टर मानकों के आधार पर तैनात हैं और जो यहाँ पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है वो भी बंद पड़ा 1 साल से। जो ये धरना प्रदर्शन किया गया जा रहा है, इनकी हमने सारी जितनी भी इन्होंने हमें शिकायत पत्र लिख के दिया था कि ये चीज़ होनी चाहिए, वो हमने उसके ऊपर कार्रवाई कर दी गई है। जन औषधि सबसे पहला पॉइंट इनका था जन औषधि केंद्र का। औषधि केंद्र शीघ्र ही संचालन हेतु उच्च अधिकारियों के स्तर से शीघ्र टेंडर संबद्ध कर दिया गया है तथा वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल फर्म जन औषधि केंद्र के संचालन हेतु चयन कर लिया गया है और ये फर्म के द्वारा अवगत कराया गया कि माह जनवरी 2021 से जन औषधि केंद्र संचालन शुरू कर दिया। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।